तो हेलो, इंसान मंगल पे जाए ना जाए, बट गूगल वालों ने ठान लिया है कि डेटा सेंटर को अब वो आउटर स्पेस में भेज के रहेंगे। क्या है माजरा, क्यों डेटा सेंटर को आउटर स्पेस में भेजने की तैयारी हो रही है? उसका कारण है कि एआई के चलते जो एनर्जी कंजम्पशन है ना, एनर्जी डिमांड है डेटा सेंटर की, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए समझते हैं पूरा माजरा। देखिए, डेटा सेंटर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे डेटा सेंटर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनके इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि एआई वर्कलोड आ गया। यानी अब जब एआई आ गया है तो एआई को चलाने के लिए एलएलएम जो लैंग्वेज लर्निंग मॉड्यूल है वो चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, और ये सब कैसे पूरी होती है? जीपीयू और टीपीयू के क्लस्टर होते हैं, मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट और टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट के क्लस्टर होते हैं, वो इनको ट्रेन करने में इनकी मदद करते हैं। यानी वो डेटा सेंटर के अंदर ही होते हैं। ये देखिए, इतने बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो इतने बड़े बड़े ये कमरा है, और ऐसे ही इतने बड़े एरिया में ये फैला है, तो इसको चलाने के लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, कि हम पूर्ति नहीं कर पा रहे। सारी इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है वो इसी में चली जा रही है, तो बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। तो गूगल वालों ने कहा कि अब ऊपर भेजो। क्यों ऊपर भेजो? देखिए, किसने प्रपोज किया? तो गूगल रिसर्च ने। क्या रखा प्रोजेक्ट का नाम? सन कैचर। याद करिएगा, सन कैचर, इनको जानते हैं ना, सुंदर पिचाई साहब को। तो सन कैचर प्रोजेक्ट का नाम है। क्या है आइडिया? कि प्लेस डेटा सेंटर इन ऑर्बिट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, की वहां पे यानी आउटर स्पेस में बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी की मात्रा है, और वहां पे एनर्जी की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम डेटा सेंटर वहां प्लेस कर देते हैं तो वहां एनर्जी की कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां तो एनर्जी सफिशिएंट मात्रा में मौजूद है। अगर हम सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर पाए जैसे धरती पे करते हैं तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहां बन जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या फायदा है कि कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। यानी इसको चलाने के लिए जो जियो थर्मल पावर यूज कर रहे हैं, जो कोयला हम जला रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, CO2 उत्सर्जन हो रहा है, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा क्या है? लैंड, जो अब डेटा सेंटर जो धरती पे सेटअप करना है वो तो शहरों में ही होता है ना, शहरों में ही अच्छी जगह पे होगा, तो उसके लिए धरती पे जगह चाहिए, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा क्या है? ग्रिड से छुटकारा, कि मतलब अब कहीं मान के चलिए जियो थर्मल पावर या न्यूक्लियर पावर से बिजली उत्पन्न हो रही है, अब वहां से हाई टेंशन तार से लेके जाओ कहां तक? डेटा सेंटर तक, तो वो एक अलग समस्या थी। उसमें भी लैंड एफर्ट बहुत सारी चीजें लगती थी, उससे भी छुटकारा कि भाई सोलर लगा दिया, वहीं जनरेट हो रही है एनर्जी, वहीं डेटा सेंटर काम कर रहा है आउटर स्पेस में। फिर कूलिंग की समस्या आती थी कि देखिए आप इस पे ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं डेटा सेंटर, तो इसको कूल करने का अलग अलग तरीका है, और उसको चलाने के लिए फिर इलेक्ट्रिसिटी लगता है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए गूगल ने डिसाइड किया कि हम इसको आउटर स्पेस में भेजेंगे। पहले जो डेटा सेंटर थे ना वो ट्रेडिशनल में हाई बैंडविड्थ टू यूजर, मतलब समझिए कि मैंने अगर सर्च किया शशांक स्टडी नोट्स यूट्यूब पे, तो वो सीधे कहा गया डेटा सेंटर में, और डेटा सेंटर ने सीधे कहा भेजा मुझे। इतनी बात होती थी पहले। अब क्या है, एआई के आने के बाद मैं कुछ क्रिटिकल डालता हूं कि शशांक स्टडी नोट्स पे क्या पढ़ाई होती है, इसके बारे में बताओ। तो अब इसमें क्या होगा कि एक डेटा सेंटर एआई के थ्रू दूसरे डेटा सेंटर से बात करेगा, दूसरा तीसरे से बात करेगा, मतलब एक पूरे अच्छे तरीके से लर्निंग होगी आपकी क्वेरी की, फिर आपको रिस्पांस दिया जाएगा। मतलब डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर, कितनी ही बार हो सकती है ये चीज, और उसके बाद यूजर तक इंफॉर्मेशन आती है। मतलब आप समझ रहे हो कितना ज्यादा बड़ा राउंड मारना पड़ रहा है। तो एआई कॉम्प्लेक्स, यहाँ देखो कितना बड़ा एरिया है भाई, ये कितना बड़ा एरिया है। आईजीआई हवाई अड्डा लग रहा है मुझे, ठीक है। माफ कीजिएगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट फेयर वाटर एआई कॉम्प्लेक्स, यहाँ देखो कितना बड़ा है। इसमें क्या है कि पेटाबिट पर सेकंड का यूज होता है, मतलब पर सेकंड में 1 पेटाबिट यूज होता है, 1 पेटाबिट इक्वल टू 1,25,000 जीबी। आप समझिए हर सेकंड कितना डेटा यूज हो रहा है इसमें, तो सोचिए कितना ज्यादा डेटा यूज हो रहा होगा। तो आप समझिए क्या डिफरेंस है। पहले तो डायरेक्ट यूजर से बात होती थी, पर अब मशीन मशीन में आपस में ही बात कर रहे हैं, तब आपको रिस्पांस दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एक मशीन से दूसरी मशीन को बात करनी, तो डेटा लगेगा ना उसमें। तो बहुत अगर हम स्पेस में डेटा सेंटर बैठाएंगे तो क्या आर्किटेक्चर होने वाला है, उसको थोड़ा समझते देखिए कि ये नॉट डिस्पर्स्ड स्वार्म लाइक स्टारलिंक। अब स्टारलिंक के सैटेलाइट जो स्पेसएक्स ने भेजा, जो एलन मस्क ने भेजा, वो पूरे मतलब समझिए पूरे धरती को इर्द गिर्द से घेरे हुए हैं। ये यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ हम क्लस्टर्स में रखेंगे सैटेलाइट्स को, ठीक है। यूज डेंसली पैक्ड सैटेलाइट क्लस्टर ओनली अ फ्यू किलोमीटर अपार्ट। जैसे यहाँ देखो ये क्लस्टर है 1 2 3 4 5 6, ये सैटेलाइट है ना सारे, और कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रखेंगे हम, बहुत ज्यादा इनको बिखराव में नहीं डालेंगे, शोर ऐसे हमको सैटेलाइट बिठाना है कि धरती की परछाई सैटेलाइट पे ना आए। हमेशा सोलर जो एनर्जी है, जो सूरज की ऊष्मा है, वो सैटेलाइट पे पड़ते रहे। मतलब अगर धरती घूम रही है ना, तो सैटेलाइट घूमते घूमते ऐसे ना पहुंचे कि यहाँ आ जाओ, यहाँ इसको सोलर एनर्जी नहीं मिले। वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है धरती, तो हमको ऐसे सिंक्रोनाइज करके बैठाना है सैटेलाइट को कि कांस्टेंट वहां पे जो है सोलर एनर्जी पड़ती रहे, किस पे? डेटा सेंटर पे, यानी सैटेलाइट्स पे। चैलेंजेस क्या क्या है? देखिए सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा, आपको पता है, सोलर फ्लेयर